हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने जो अपनी क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 11.4 के 4th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना 5th क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द स्टेटमेंट ऑफ 5th क्वेश्चन इज हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। क्या है कि कोई भी एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका हमें डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। हमें ये बताना उस बाउल के अंदर कितना मिल्क होल्ड करेगा, कितने लीटर वहाँ पर दूध आ जाएगा। यानी कुछ ऐसे एक अपना बाउल है यहाँ पर हेमिस्फेरिकल, जो इसका डायमीटर है वो है अपना 10.5 सेंटीमीटर और हमें बताना है कि इस बाउल के अंदर कितने लीटर मिल्क अपना होल्ड हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा। तो जब भी हमें कुछ ऐसा निकालना हो कितना इसके अंदर दूध आएगा, पानी आएगा, जैसे भी होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं हम कि उसके अंदर क्वांटिटी कितनी होल्ड होगी। तो क्वांटिटी को चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉल्यूम लगाते हैं। यानी कि क्या है कि हमें इसका वॉल्यूम ही निकालना है हेमिस्फेरिकल बाउल का, और किस में बताना, लीटर्स में बताना है, क्योंकि हमें रेडियस दे रखी है जो डायमीटर वो सेंटीमीटर में है, लेकिन हमें बताना किस में, मिल्क लीटर्स में बताना है। तो बाद में जाके हम सेंटीमीटर को लीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। तो जो रेडियस आएगी अपनी वो क्या आएगी, यहाँ पर डायमीटर का होती है हाफ। सो डायमीटर है यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें निकालनी क्या है, रेडियस निकालनी है। सो रेडियस हो जाएगी अपनी 10.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा हाफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 105/20। अब इसको अगर सोल्व आउट करेंगे यानी कि 5 की टेबल से प्रॉपर ये कट हो जाएगा। सो 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा, यानी कितना हो गया 21/4 सेंटीमीटर। ये क्या अपनी रेडियस आ गई है। अभी इसने पूछा था कितना मिल्क इसके अंदर होल्ड होगा, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट हेमिस्फेरिकल बाउल। तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल क्या हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। अभी क्या था, जो हम लास्ट क्वेश्चंस करते थे उसके अंदर स्फेरिकल आता था तो हम लिखते थे 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फेरिकल का मतलब क्या है, स्फेरिकल यानी स्फीयर की शेप का है, हेमी मीन्स हाफ है, यानी कि हाफ स्फीयर वाला जो अपना वॉल्यूम का लगेगा वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। हाफ का मतलब होगा स्टूडेंट्स आधा, यानी कि हमें हेमी का क्या मतलब होता है, हमें हाफ करना। हाफ का मतलब क्या, 2 से डिवाइड करना। अभी जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती थी अपनी 4/3 पाई आर क्यूब होती थी, लेकिन हमें हेमिस्फेरिकल लगाना तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 2 कट के और ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अभी हमें क्या करना है, इसकी जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस करना है। अब पाई की वैल्यू स्पेशली मेंशन नहीं की है तो हम कंटिन्यू किसके साथ करेंगे, 22/7 के साथ करेंगे। सो 2/3 पाई की जगह पे रखा हमने 22/7 आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पर 21/4 मल्टीप्लाई बाई 21/4 मल्टीप्लाई बाई 21/4। ठीक है, ये हो जाएगा अपना। अभी हमें क्या लगाना है स्टूडेंट्स की, कुछ कट होता है तो कट करेंगे यहाँ से, अदरवाइज सिंपली कैलकुलेट करेंगे इसको। सो 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 से कट गया 11 पे ही। तो ये हो गया अपना 11 मल्टीप्लाई 21 की मल्टीप्लाई 21 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 441 बाई है अपना 4 4 जा 16। अभी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। सो 11 की 1 के साथ की तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 11 4 जा 44 एंड 1 45, यानी कि 4 कैरी हो जाएगा, 11 4 जा 44 एंड 4 48 बाय 16। अभी देखो थोड़ा सा ध्यान से कि ये सेंटीमीटर क्यूब आएगी अपनी, लेकिन हमें क्या लेके आना, लीटर में लेके आना है। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। अभी आप इसको अगर आगे कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज यहीं पे भी लेफ्ट कर सकते हो आप। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, हमने इसको क्या 16 के साथ डिवाइड। सो 16 3 जा 48 0, 16 3 जा 48 बचेगा 3, यानी कि 16 1 जा 16। बस यहाँ तक ही हम पॉइंट पर निकाल लेते हैं। डिवाइड में क्या अपना 1000 है, लीटर है। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, कितने डिजिट सब पे आ जाएगा, 3 पॉइंट को छोड़ देंगे हम क्योंकि 0 अपने कितने 3 हैं। तो ये हो जाएगा अपना 0.123 है, तो 3 के 3 नंबर्स उधर चले जाएंगे अपने। सो 0.303
1 भी लगा लो लीटर, ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 16 के बाद हमने सिर्फ एक ही डिजिट्स पे डिवाइड किया, आगे भी कर सकते हैं हम इसको डिवाइड, ऐसा नहीं कि टर्मिनेट हो गया है यहाँ पर। तो ये क्या अप्रोक्स में है, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर 5th क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में आपको 5th क्वेश्चन दोबारा से फिर बता दिया जाएगा। And our next question is, a hemispherical tank is made up of an iron sheet। क्या है? कोई भी एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया गया है जो आयरन शीट के साथ उसकी हमने जो बाउंड्री बनाते हैं टैंक की वो बनाई गई है 1 सेंटीमीटर थिक। और जो शीट लगी है आयरन की उस पर, उस शीट की जो थिकनेस है वो कितनी अपनी 1 सेंटीमीटर की है। इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अगर जो टैंक बनेगा उसकी रेडियस 1 मीटर हो इनर यानी कि अंदर से, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो हमें क्या है कि जो टैंक बनाया है उसके लिए जितनी भी आयरन लगी उसकी निकालनी है हमें वॉल्यूम। यानी कि क्या है, कुछ ऐसे है अपना टैंक है हेमिस्फेरिकल शेप में, और ये इसके अंदर लगी शीट, ठीक है, जो आयरन की है अपनी। तो जो इनर रेडियस है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी अपनी, ये है अपनी 1 मीटर, ठीक है। और जो ये थिकनेस है अपनी, ये थिकनेस ये है अपनी 1 सेंटीमीटर की। अभी 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, तो एक ही यूनिट में चेंज कर लेते हैं हम इसको। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया अपना, कितने मीटर हो गया, 0.01 मीटर हो गया। क्योंकि क्या है कि 1 मीटर किसका इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर का इक्वल होता है। तो हमें 1 सेंटीमीटर लेके आना है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा अपना, ये इसको लिख सकते हैं हम 0.01 मीटर भी लिख सकते हैं, इसको मीटर में चेंज कर लिया हमने। अभी इसने क्या पूछा था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। जो एक टैंक बनाया है इसके लिए आयरन जो लगी है, बस इस चीज़ का हमें वॉल्यूम लेके आना, बस ये वॉल्यूम निकालना है हमें यहाँ से, जो इसकी बाउंड्री बने शीट के साथ ये। तो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का अपना जो, यहाँ से यहाँ की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स अपनी, देखो 1 मीटर तो यहाँ से था और कुछ इसकी थिकनेस भी आई है 0.01, तो ये कितना हो गया 0.01 मीटर की, 1.01 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर तो ये यहाँ से था, इनर था, और जो इसकी थिकनेस थी वो भी आउटर के अंदर ऐड हो जाएगी। तो कंप्लीट जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो थिकनेस है उसको हम ऐड कर देंगे रेडियस के अंदर, तो ये हो जाएगी 1.01 मीटर। अभी क्या है, हमें शीट की निकालनी है वॉल्यूम, है ना। तो अगर हम कंप्लीट में से यानी बाहर से जो ये यहाँ तक की जो वॉल्यूम आएगी अपनी, यहाँ तक की ये जो वॉल्यूम आएगी, इसमें से अगर हम इस वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो ये अपनी बीच की वॉल्यूम निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनर रेडियस है अपने पास, इनर रेडियस ऑफ टैंक क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। जो थिकनेस है यानी जो थिकनेस ऑफ शीट है वो क्या है स्टूडेंट्स अपनी 0.01 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर थी उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर के अंदर, तो ये हो गया 0.01 मीटर, ये इसकी होगी थिकनेस। तो अगर जो ये थिकनेस इनर है, इनर रेडियस है, इसको हम ले लेते हैं R1, कि जो R1 है वो इनर रेडियस, क्योंकि 2 रेडियस होगी ना यहाँ पर, तो हम अलग अलग से नेम डाल देंगे उसका। सो R2 जो है अपनी वो हो गई आउटर रेडियस ऑफ टैंक। ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स अपनी, जो रेडियस इनर थी उसमें क्या करेंगे, थिकनेस को ऐड करेंगे तो हमें आउटर मिल जाएगी, यानी कि 1.01 मीटर हो जाएगी अपनी ये। अभी बस हमें शीट की वॉल्यूम निकालनी है, तो क्या करेंगे, टोटल में से अगर हम इनर को माइनस कर देंगे तो हमें मिड पॉइंट यानी जो बीच बीच की शीट है वो निकल जाएगी अपनी। सो वॉल्यूम ऑफ शीट, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट क्या हो जाएगी, देखो हेमिस्फेरिकल है यानी कि हाफ रहेगा, सो 2/3 पाई R2 क्यूब माइनस 2/3 पाई R1 क्यूब।
तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, अपना जो इसके अंदर शीट यूज हुई है उसकी वॉल्यूम हमें मिल जाएगी। अगर हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे, मतलब कंप्लीट में से इनर को माइनस करेंगे तो हमें जो बीच का है ये वाला मिल जाएगा, जो यूज्ड हुई है आयरन वहाँ पर उसकी वॉल्यूम। तो यहाँ से अपना क्या है कि 2/3 पाई क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन निकाल लिया हमने थोड़ी कैलकुलेशन कम करने के लिए। अभी R2 क्यूब, R2 का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अपना 1.01 यानी किसका क्यूब है। फिर माइनस में क्या है अपना R1 क्यूब, R1 का मतलब क्या है 1 क्यूब। ठीक है, अभी इसको करना हमें सिंप्लीफाई। सो 2/3 पाई की जगह पे स्पेशली नहीं बोला तो 22/7 के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 101 की मल्टीप्लाई की हमने 101 के साथ। सो 101 0 0 0 101 1 0 2 0 1। फिर हमें क्या है, क्योंकि क्यूब है तो 1 टाइम और करना पड़ेगा। 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0। फिर 1 के साथ करेंगे 1 0 2 0 1। सो 1 0 3 0 3 0 1। सो ये होगा स्टूडेंट्स अपना 1 0 3 0 3 0 1। -1 क्यूब का मतलब क्या है 1 ही है। और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो पॉइंट हटाया था हमने क्योंकि कैलकुलेट करते टाइम पॉइंट्स नहीं लगाया था ना, तो कितने डिजिट्स आ जाएंगे 6। सो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1.030301। ठीक है, क्यूब करेंगे तब हम माइनस। अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 22/7। और जब 1.030301 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0.030301। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका पॉइंट को रिमूव करेंगे और अगर कहीं से कट होता तो उसको कट करेंगे यहाँ पर। सो 2 की पहले पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे 22/7। पॉइंट को रिमूव किया तो ये अपना होगा 30301 बाय 10x 2 4 6। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखेंगे, होगा तो अपना नहीं होता ये, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 0.06348। अभी अपना क्या था, मीटर में था यानी कि वॉल्यूम थी, और मीटर था यानी कि मीटर क्यूब हो जाएगा अपना ये। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर 6th क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं पर आज की क्लास में या फिर लास्ट जितने भी हमने क्लास की है, किसी भी क्लास में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।